इस साल का 2025 में बीबीएस का थीम क्या है सर? इस वर्ष का बीबीएस का जो थीम है सर्वोत्तम चाबी। वाह, बहुत अच्छा सोचे हैं आप लोग। तो गाइज, इस साल का 2025 का बीबीएस का थीम है सर्वोत्तम चाबी और पिछले वर्ष था पुष्प वाटिका। तो दोस्तों, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में अपने बच्चों को बीबीएस के लिए ज़रूर भेजिए और यहाँ परमेश्वर के वचन से बच्चों को आशीषित होने का सुंदर अवसर दीजिए। धन्यवाद। हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे CNI चर्च खूंटी में बीबीएस क्लास होने वाला है बच्चों का। तो चलिए वहाँ चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। आज संडे स्कूल टीचरों का जो बीबीएस क्लास लेंगे बच्चों का, उनका प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है। तो चलिए हमारे चर्च चलते हैं। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए। बाइबल को ही पढ़कर वो किताबें बनी हैं जो हम लोग पढ़ते हैं ना। सो माता के घर में जब आते हैं बोलते हैं कि मतलब जो पीन होता है, पीन पेपर में उसका जो अंतिम जो होता है ना, क्या बोलते हैं अंतिम जो है ना, एकदम बारीक माइक्रोस्कोप या गैस से दिखेगा, है ना। उस तरह से आप और हम अपनी माता के गर्भ में आएंगे। फर्स्ट प्रवेश हम बोलेंगे, समझ में आया? आप कुछ भी करें, सबसे वाली बात है ना। हम कितने छोटे और लेकिन हम लोग का सवाल क्या है, वो ठीक है अगर बोलते बोलते दूसरे तरफ जाते हैं। 139 जरूर से पढ़ना, जितना बाद में समझ में आएगा कि हम कैसे दिन प्रतिदिन जाने घर में करते हैं ना। 9 महीने छोटा सा पिंक है वो बढ़ते 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 3 kg का हो जाता है ना। नॉर्मल जो बेबी होता है या कभी कभी बहुत कम वजन के होते हैं, जो भी है। क्या सोचते हैं कि वे परमेश्वर की महिमा से कभी धर्म पाप जैसे शब्द को दाऊद बोल रहा है? ये न्याय संगत है। देख, मैं माता के गर्भ में अधर्म के साथ हुआ, पाप के साथ में माता के गर्भ में पड़ा, है ना। ये बाइबल बता है और इसीलिए बाइबल देखिए सारी चीजें एक संडे स्कूल टीचर या हर माँ बाप या बीबीएस टीचर सबको समझना ही है, तभी हम गंभीर हो पाएंगे इसके प्रति और छोटों के प्रति, है ना। नर्सरी क्लास का बिगिनर क्लास, बीबीएस से बिगिनर्स क्लास, है ना। अरे छोटो कॉलेज में जाने से वो पढ़िए ना। सीनियर लोग के थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए, क्या तो हाँ सीनियर का सही होना चाहिए। छोटे लोग की अच्छा चलो ऐसा है, उदाहरण है ओ छोटे संडे क्लास। अच्छा कितना कितना बैठा बड़ी हला करते हो, नहीं बाहर
सबसे इम्पोर्टेंट क्यों इम्पोर्टेंट है आप करते करते आप जानेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे। कहने का मतलब है यहाँ लिखा जो हम लोग शुरू किए कि सबने क्या किया है, बात क्या है, परमेश्वर की महिमा से रही है। यानी वे छोटे बच्चे भी परमेश्वर की महिमा से बाइबल बताते हैं हम लोग, है ना, बाइबल बताते हैं। और इसीलिए हमें इतना मजा है, हमें कितना अभी से इस वक्त से समझ लो हमें कितना परिश्रम करना है। हम लोग चावल दाल जैसा नहीं, नमक जीरा जैसा नहीं, लेकिन हम लोग उसी बिगिनर्स को, है ना, जो बच्चा आपकी क्लास में आ रहा है, आपका काम, आपका दर्शन, विजन, आपका परिश्रम क्या होना है, उद्देश्य क्या होना है हमारा, हम सबका उद्देश्य क्या होना है, बच्चे ट्रांसफॉर्म, ठीक है। जैसा बता रहे हैं 2 महीना से ही चिड़चिड़ा ना, तीसरा महीना चौथा महीना मोबाइल ले लो, 3 महीना से तो मोबाइल आ गया बच्चे छीन लो तो क्या करते, कौन सिखाया इसको, कोई नहीं सिखाया, अपने से सीख लिया। कब सीखा, गर्भ में आने के क्यों, तुम मालूम है जब हम बताते जब हवा ने डिसोबे किया, आदम हवा ने डिसोबे किया ना, उसी क्षण क्या हो गया, परमेश्वर ने वचन में लिखा है सब चीज क्या हो गया, श्रापित हो गया। आदम एवं परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए ना, अलग हो गए, वो प्रत्यक्ष रूप में अलग हो गए, प्रत्यक्ष रूप। परमेश्वर उनसे अब नहीं मिल रहा, पहले मिलता था ना, अब नहीं मिल रहा, अदन के वाटिके से वे निकाल दिए गए, अलग कर दिए गए, ठीक है। परमेश्वर की महिमा से वे क्या गए, रहित हो गए। न सिर्फ आदम और हवा, लेकिन परमेश्वर ने जो सृष्टि किया था, आपको आप जानते भी नहीं हो या जानते मुझे नहीं पता, लेकिन हम ये बाइबल बताती है, जब उसने आदम को बनाया, हवा को बनाया, उसने संपूर्ण मनुष्य की उसने रचना कर ली थी और कर ली है। अभी जितने बच्चे उत्पन्न हो गए, हम आप बहुत बढ़ गए, जितने भी उत्पन्न होने वाले हैं, परमेश्वर ने उनकी रचना जगत की उत्पत्ति से, बोलो आप समझ रहे, झूठ लग रहा है, ये बहुत मुझे बहुत आश्चर्य की बात है। परमेश्वर ने मनुष्य जाति की रचना कर लिया कंप्लीट, अब वो ऐसा नहीं वो भी बना रहा है, बना चुका कब, जब आदम और हवा को बना रखा उसी समय, और फिर उसका योजना है कैसा, आदम और हवा के द्वारा बच्चे मल्टीप्लाई होंगे। लेकिन उस समय था कि वे परमेश्वर की महिमा में थे, लेकिन उनके विसोए करने के चलते परमेश्वर की महिमा से अलग अलग है। तो यानी तो सृष्टि जो अभी बन चुकी है, लेकिन वो जन्म पृथ्वी में नहीं हुआ, शारीरिक रूप से भी नहीं चलता है, लेकिन परमेश्वर का स्टोर में स्टोरेज किया हुआ है बहुत सारा प्राण और आत्मा, समझ लो। तो अभी जन्म शारीरिक रूप से नहीं हुआ, आना बात नहीं आएगा तो आपको जाके शादी हो जाएगा, है ना। फ्यूचर माँ बाप आप लोग बड़ी भाग्यशाली होगी, सुन रहे अभी से तैयार, अभी से जान लो, क्योंकि वचन में लिखा है, वचन से लिखा है 127 का 3 पर लिखा है, और अभी इसको पीते भी जाओ, सबको मिल गया आप ले लो, और डाल लो प्लीज, नहीं ठीक है, जिसको और चाहिए भी है ना, और क्या बोल रहे हैं, हाँ क्या लिखा वचन से नहीं ना, देखो है ना, देखो लड़के हवा के लिए हुए भाग हैं, और गर्भ का फल उसका क्या है, इसकी ओर से
कर देते हैं और कई बार इसको पीने से ही टेस्ट पता चलता है। खाली मन बदलने के लिए पानी का, लेकिन जब हम इसमें सिखाने में हम जो मीठा वाला डालते हैं ग्लूकोन डी या रोटी, उसको पीने से दूसरा महसूस होता है। उसी तरह बच्चों का हमारा जीवन आदरण है, तो हम जो बोलेंगे अच्छा कि भाई के चाल अच्छा है कि बड़ी बहुत सुंदर है, हाँ बोलते हैं कोई दिक्कत अभी तक यूजफुल यहाँ का एक खास बात है, जान को बोलेंगे देखो सुंदर है, तो हाँ सुंदर है, ऐसा है, हाँ मैं हाथ में मिलाते हैं, ऐसा है, मतलब दूसरा लेकिन बाइबल से आप समझो, मतलब इस तरह से हम बात करें ऐसा ना, उससे अलग नहीं हो तो वो ठीक है, कौन करेंगे हमारे हाथ, ठीक है। सो यीशु मसीह वहाँ से नहीं बोल रहे थे, ठीक है सब कोई, यीशु मसीह किसका बेटा, एक ही बेटा, हाँ एक लौता, तो परमेश्वर अपना इकलौता पुत्र को इस धरती पर भेजा और उसको बहुत तो क्या बोले यीशु मसीह एक क्या नबी और तो बोलो एक क्या यहोवा, यीशु मसीह को यहोवा बोलते हैं, एक आगे बोलो एक रब्बी, रब्बी का मतलब एक गुरु है ना, गुरु मतलब खाने वाले को क्या बोलते हैं, टीचर, ठीक है, टीचर है ना। और आप सोचोगे कितनी बड़ी बात है, इकलौता बेटा है, उसको उसने इस धरती पर भेजा और उसको नाम दिया गया हे गुरु। क्या किसी ने कहा हे डॉक्टर बोला, बाइबल में लिखा हुआ हे गुरु रब्बी, ऑफ कोर्स हाथ बढ़ता है, लेकिन उससे पहले लोग उसको क्या जानने लगे, चेले लोग उसको हे गुरु शिक्षा देना, हमें कुछ जो बातों को बताता है गलत है ना, तो शिक्षा, तो शिक्षक यीशु मसीह शिक्षक के रूप में जाना गया और वो बहुत बड़ा नहीं है आपके लिए, आप संडे स्कूल टीचर और टीचर बनने वाले, बनने के लिए आए है ना, तो कोई छोटी बात है, हाँ यीशु मसीह जो था वो आप लास्ट
दोस्तों हमारे CNI चर्च में बीबीएस क्लास होने वाला है, तो उसका टीचरों का प्रशिक्षण हो रहा है। तो मैं CNI चर्च में कैंपस में उपस्थित हूँ। चलिए मैं यहाँ के अधिकारियों से पूछती हूँ कि यहाँ बीबीएस क्लास की क्या क्या तैयारियाँ हो रही हैं, किस प्रकार बीबीएस क्लास होगा। तो चलिए अधिकारियों से पूछती हूँ। देखिए गाइस, ये हमारे CNI चर्च के संडे स्कूल के अधिकारी हैं। चलिए इनसे पूछते हैं। बतलाइए सर, संडे स्कूल के बीबीएस क्लास के लिए आप लोग क्या व्यवस्था किए हैं? सबसे पहले आपको यीशु सहाय। अभी बीबीएस क्लास बच्चों का 2 तारीख से शुरू होने वाली है, 2 जून से 4 जून तक। और इससे पूर्व आज हमारे खूंटी पेरिस के चर्च में बीबीएस क्लास के हेतु टीचरों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और भी रांची चिल्ड्रेन मिनिस्ट्री के श्रीन एक्का मैडम के द्वारा, और अभी सभी टीचरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और ये 2 जून से 4 जून तक बच्चों को बाइबिल के वचनों के बारे में बतलाएंगे, सिखाएंगे। और इस दौरान बच्चों के लिए हमारे कमेटी की ओर से शरबत और नाश्ता का प्रबंध किया गया है। और अंतिम दिन में ये 4 जून को बच्चों को भोजन भी खिलाया जाएगा। और हमारे कमेटी ने निर्णय लिया है कि उसी दिन संडे स्कूल के बच्चों को वाटर पार्क भी ले जाया जाएगा। वाह, धन्यवाद सर। देखिए गाइज, बीबीएस की एक टीचर ये भी है। इसने क्या प्रशिक्षण पाया पूछते हैं। हेलो, हाय, कैसी हो? ठीक है। तो अभी जो तुम लोग को प्रशिक्षण मिला है उसमें आप लोग क्या सीखे? कैसा लगा प्रशिक्षण प्राप्त करके? बहुत अच्छा लगा। एक्टिविटी के द्वारा हमें बताया गया कि हमें परमेश्वर के वचन को बच्चों तक कैसे, बच्चों को किस प्रकार सिखलाना है ना। और ये बीबीएस का क्लास कब से कब होगा? ये बीबीएस का क्लास 2 जून से 4 जून तक चलेगा। और कितना से कितना बजे तक होगा? सुबह 6 बजे से 9:30 बजे तक ना। हाँ, तो देखिए गाइज, ये है संडे स्कूल की एक अधिकारी है और ये बीबीएस में बच्चों को शिक्षा देने वाली है। परमेश्वर के जीवित वचनों को बच्चों को सिखलाने वाली है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। देखिए गाइज, ये लोग हैं संडे स्कूल के टीचर। ये बीबीएस में बच्चों को प्रशिक्षण देंगे। आप लोग क्या सीखे? अच्छी अच्छी बातों को सीखे। बच्चों को कैसे बीबीएस में सिखाना है, क्या सिखाना है, ये सब सीखे। सिरिन मैडम आप लोगों को क्या क्या सिखलाई? अच्छी अच्छी बातों को सिखाए। बच्चों को कैसे ट्रेन करना है, क्या बताना है बीबीएस में, वो सब बातें को सिखाई। तो आप लोग रेडी हैं बीबीएस में टीचिंग करने के लिए? रेडी। अभी पहला सेशन हुआ है, सेकंड सेशन अभी होना बाकी है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ट्रांसफॉर्मेशन परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि हम लोग आज बीबीएस प्रशिक्षण क्लास में शामिल हैं, ताकि आने वाले 2 जून से 4 जून को जो खूंटी में संडे स्कूल के माध्यम से छोटे बच्चों को, बड़ों को, जो कोई भी शामिल होना चाहते हैं, ये शिक्षक गणों को देखिए पूरी तरह से ट्रेंड हो गए हैं। आप अपने बच्चों को भेजिए ताकि वे इस शिविर में आकर परमेश्वर के वचनों को अधिकाई से ग्रहण कर सके, अपना जीवन को परिवर्तन कर सके। धन्यवाद। धन्यवाद। आज का जो विषय था वो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हमें बताया गया। हाँ, धन्यवाद। और फिर से एक बार आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक।